हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने यूपी टेट की तैयारी शुरू नहीं की है तो फिर ये क्लास आपके लिए है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ये यूपी टेट सीडीपी की मैराथन क्लास है, जो कि जिस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को चुटकियों में हल कर सकते हैं। और ये ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा। छोटे छोटे नोट्स बनाकर आप इनको लर्न कर सकते हैं और इससे आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये ट्रिक है, तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है, मैं पावलव का कुत्ता हूँ। तू कोहलर की चिंपैंजी, मैं स्किनर का चूहा हूँ। यानी कि तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है, तो थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। मैं पावलव का कुत्ता हूँ, तो पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तू कोहलर की चिंपैंजी, यानी कि कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। स्किनर का चूहा हूँ, मैं स्किनर का चूहा हूँ, तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। तो जो प्रयोग किए हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें कि किसने किस पर प्रयोग किया। तो ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल है। ये ट्रिक आप लर्न कर लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि किस वैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया। तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। मैं पावलव का कुत्ता हूँ, तो कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? पावलव ने। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, चूहे पर स्किनर ने, चिंपैंजी पर कोहलर ने, और बोबोडॉल बंडूरा, यानी कि बा से बोबोडॉल और बा से बंडूरा। तो इस तरह की ये ट्रिक है। एक ट्रिक में आपके सारा कुछ सॉल्व हो गया है कि किसने किस पर प्रयोग किया। बहुत ही इजी आप इसको समझ जाएंगे। तू थॉर्नडाइक की बिल्ली है, मैं पावलव का कुत्ता हूँ। तू कोहलर की चिंपैंजी, मैं स्किनर का चूहा हूँ। बस एक ट्रिक और सब खल्लास। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और सीखने के नियम। ये सभी थॉर्नडाइक ने दिए थे और ये सभी आप अगर आपसे लर्न नहीं हो रहे हैं तो ये सब आप एक ट्रिक में कर सकते हैं। जैसे कि प्रयत्न करते रहो, थार ज़रूर आएगी। प्रयत्न करोगे तो थार आएगी। थार सीखने के भी नियम होते हैं, तो प्रयत्न करोगे तो थार ज़रूर आएगी। थार से थॉर्नडाइक, प्रयत्न से प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सीखने के भी नियम होते हैं, तो थार सीखने के भी नियम होते हैं। तो ये सीखने के नियम किसने दिए? थॉर्नडाइक ने। थार से थॉर्नडाइक, और सीखने के भी नियम, सीखने के नियम ये होते हैं। तो ये एक ट्रिक में ये सभी सिद्धांत थॉर्नडाइक के आ जाएंगे। थॉर्नडाइक कितने होते हैं? 3, और गॉड नियम कितने होते हैं? 5। तो इस तरह से आपको ये लर्न करना है। आप इनको नोट डाउन करके रखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक वाटसन हैं। वा से व्यवहारवाद और वा से वाटसन। व्यवहारवाद जहाँ आएगा वहाँ उसका आंसर वाटसन होगा। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। वाटसन का कुत्ता हल चलाकर थक गया, फिर उसने थार गाड़ी चलाई। वाटसन का कुत्ता हल चलाकर थक गया, फिर उसने थार गाड़ी चलाई। यानी कि वा से वाटसन, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? पावलव ने। तो जो व्यवहारवाद हैं, जो व्यवहारवाद के जनक हैं वो तो वाटसन हैं, लेकिन जो व्यवहारवादी हैं, कौन कौन वैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं? तो ये सभी वैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं। तो कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? पावलव ने। तो इसमें पावलव का नाम आ जाएगा। हल से क्लार्क हल हो गया। थक से आ जाएगा थॉमसन। फिर उसने थार से थॉर्नडाइक, और गाड़ी चलाई गुथरी, गाड़ी से गुथरी, और स्किनर। तो पावलव, क्लार्क हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, थॉमसन, गुथरी, ये सब कौन थे? ये सब व्यवहारवादी थे। ये सब कौन थे? व्यवहारवादी थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के नाम लिखे होंगे, उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन से वैज्ञानिक व्यवहारवादी हैं, और किसी एक का नेम उसमें होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको ये नेम लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप ट्रिक याद कर लीजिए, उससे आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है पावलव। पावलव की एक ट्रिक है, और एक ट्रिक में पूरा पावलव का फिनिश। बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अनु शास्त्रों के अनुसार कुत्तों की क्लास होती है। अनु किसी लड़की का नाम है, तो वो ले लिया है अनु। शास्त्रों के अनुसार कुत्तों की भी क्लास होती है। अनु से अनुबंधन का जनक
कौन है? पावलव। यानी कि ये जो सिद्धांत हैं वो सब पावलव ने दिए हैं। तो सिद्धांत याद कैसे करेंगे? अनुशास्त्रों के अनुसार कुत्तों की क्लास होती है। कुत्तों पर किसने प्रयोग किया? पावलव ने। अनु से अनुबंधन का जनक कौन है? पावलव। शास्त्रों से शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलव ने दिया। अणु से अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलव ने दिया। क्लास से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? पावलव ने दी। तो अनुशास्त्रों के अनुसार कुत्तों की क्लास होती है। अणु से अनुबंधन का जनक, शास्त्रों से शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्तों पर प्रयोग किसने किया? पावलव ने। क्लास से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और अणु से अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो सिर्फ एक ट्रिक और सारे सिद्धांत आपने सॉल्व कर दिए। उद्दीपक स्टिमुलस एस टाइप थ्योरी किसने दी थी? पावलव ने। पावलव ने किस पर जोर दिया? उद्दीपक एस स्टिमुलस एस थ्योरी। एस टाइप थ्योरी किसने दी थी? पावलव ने। जहाँ उद्दीपक आ जाए या स्टिमुलस आ जाए या एस आ जाए, एस टाइप थ्योरी, वहाँ पावलव का नेम आ जाएगा। तो नेक्स्ट है, ये एक नोट है, जहाँ बच्चा यानी कि बच्चा जहाँ अंतर करने लग जाए वो क्या होता है? तो वो उद्दीपक विभेदन होता है। जैसे कुछ चीज़ों में बच्चे भेद कर लेते हैं, किसी में भेद नहीं कर पाते, कहीं अंतर कर लेते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं। तो जो अंतर कर लेते हैं उसको उद्दीपक विभेदन कहते हैं। अगर बच्चा वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो वह उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। पावलव ने एस टाइप थ्योरी दी, स्टिमुलस पर जोर दिया, उद्दीपक पर। थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी, उद्दीपक अनुक्रिया। स्किनर ने रेनफोर्स रेस्पॉन्स आर टाइप थ्योरी दी थी। यानी कि पावलव ने एस टाइप थ्योरी दी, स्किनर ने आर टाइप थ्योरी दी, थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी को दिया। यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इस तरह से। नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर का भी एक ट्रिक में पूरा सॉल्व हो जाएगा। स्किन पर ग्लो लाने के लिए नियमित क्रिया करो। स्किनर, स्किन से स्किनर हो गया। स्किन पर ग्लो लाने के लिए नियमित क्रिया करो, सक्रिय रहो, कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो। तो स्किन से क्या हो गया? स्किनर। पर ग्लो लाने के लिए, यानी कि स्किन पर ग्लो लाने के लिए नियमित क्रिया करो। क्रिया से क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। सक्रिय से क्या हो जाएगा? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। नियमित से क्या हो जाएगा? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये किसने दिया? स्किनर ने। कार्य करो, तो कार्य से कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, या फिर प्रतिबद्धता से भी आप कर सकते हैं, प्रतिबद्धता सिद्धांत। क्रमादेशित अधिगम का सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको। आर टाइप थ्योरी दी थी स्किनर ने। इन्होंने रेस्पॉन्स अनुक्रिया और रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना है। आर से रेस्पॉन्स और रेनफोर्समेंट, अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना है। ट्रिक है, बल लगाकर हल चलता है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था, लेकिन इसको महत्वपूर्ण किसने माना था? इसको महत्वपूर्ण माना था स्किनर ने। यानी कि अगर वैसे तो दोनों आएंगे नहीं, अगर दोनों आते भी हैं तो आप स्किनर लगाओगे तो आपका आंसर सही होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण किसने माना है? स्किनर ने महत्वपूर्ण माना है। लेकिन सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया। पुनर्बलन को महत्वपूर्ण किसने माना? स्किनर ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल। माँ से मूल प्रवृत्ति, माँ से मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। तो इस तरह से स्किनर का सिर्फ एक ट्रिक से पूरा स्किनर का टॉपिक यहाँ पे आपको मिल गया है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने एसआर टाइप थ्योरी दी थी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के सीखने के नियम। तो थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए थे वो 2 नियम दिए थे। तो फर्स्ट है मुख्य नियम और सेकंड है गॉड नियम। तो जो मुख्य नियम हैं उनमें भी 3 नियम होते हैं, जैसे कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। आपको बस ये 3 लर्न करने हैं, बाकी ये सब अपने आप हो जाएंगे, अपने आप सॉल्व कर लोगे जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम होता है। गॉड नियम में बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, साहचर्य स्थानांतरण और अनुरूपता का नियम। तो ये मुख्य नियम के 3 नियम हैं, ये गॉड नियम के 5 नियम हैं।
तो सीखने के नियम कितने दिए थे? 2, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम नेक्स्ट है, यानी कि एक नोट है, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक और शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। तो इसकी ट्रिक है इसको याद करने की, थार मिलने पर एनिमल भी इंटेलिजेंट हो जाता है। तो एनिमल इंटेलिजेंट हो जाता है कब? जब उसे थार मिलती है। तो एनिमल इंटेलिजेंट हो जाएगा कब? जब उसे थार मिलेगी। तो थार से थॉर्नडाइक। शिक्षा अगर मन से लोगे तो थार ज़रूर आएगी। शिक्षा मतलब अगर आप मन से पढ़ोगे तो आपकी जॉब लगेगी, जॉब लगेगी तो आपके पास पैसा आएगा, और जब पैसे आएंगे तो आप अपने लिए थार ले सकते हो। तो वैसे ही है, शिक्षा अगर मन से लोगे तो थार ज़रूर आएगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थॉर्नडाइक। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक जो आपको कंफ्यूज करते थे वो बस 8 से 10 मिनट में आपके कंप्लीट हो गए हैं, और आप इनको भूल भी नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी ट्रिक हैं ये कि आप इनको देखते ही क्वेश्चन आएगा ना तो तुरंत आप टिक कर दोगे, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और ना ही आपका गलत होगा। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ चैनल